दोस्तों, कल ही खबर आई कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जोहो पे अपना ईमेल आईडी बना लिया है और उन्होंने ट्वीट कर दिया, सबको बता दिया कि मैं जोहो पे आ गया हूं। तो काफी लोगों ने तारीफ करी, बोला कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धीरे धीरे जोहो के खिलाफ अब वो लोग बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आरएसएस का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो ऐसा, तो ये ऐसा, तो इसमें सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी सिग्नल में है और व्हाट्सएप पे है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स लोग बातें कर रहे हैं और किसी तरीके से, देखिए ना, मैं आपको बात बताता हूं। बड़े समय के बाद हमारे यहां एक ऐसी चीज बनी है जो कि इंडियन है, ठीक है। एक ऐसे बंदे, मैं श्रीधर वेंबू की बात कर रहा हूं, जो कि यूएस में था, वहां से वापस देश आया अपने, अभी तमिलनाडु के गांव में रहता है वो, और उसने बनाया है Why are we pulling down another Indian who's trying to do something? गवर्नमेंट इनकरेज करे तो आदमी गलत है, ना करे तो गवर्नमेंट क्यों कर। यार एक बात बताओ, मुझे तो वो भी बात बड़ी बेवकूफी की लगती है जब लोग अडानी अंबानी, सरकार क्यों कर रही है, अडानी अंबानी करते हैं, मुझे तो वो लोग भी महा गधे लगते हैं एक नंबर के। उनको पता ही नहीं है कि ग्लोबल बिजनेस कैसे काम करता है, बस अपना एजेंडा चलाना है। ये तो ना अंबानी है ना अडानी है, अब इसके पीछे क्यों पड़ गए यार लोग, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये अपना अगर कोई लोकल बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, वो उतना अच्छा नहीं है, नहीं होगा यार, नहीं होगा अच्छा। एक बात बताओ, टेल मी समथिंग यार, आप घर में रहते हैं, आपके मां बाप हैं, ठीक है, आपका पड़ोसी, उसके मां बाप अगर ज्यादा अमीर हैं आपके मां बाप से, तो आप अपना घर छोड़ के उसको बोलेंगे कि भाई तू मुझे गोद ले ले? आप उसको यह बोलोगे कि आज से तुम बाप हो? ऐसे तो नहीं होता ना यार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, वो मेरे साथ स्टेज पे थे द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव के दौरान, तो बातचीत चल रही थी। ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल यार। आई एम वेरी कन्विंस्ड इन माय माइंड दैट इवन इफ अ होम ग्रोन सिस्टम गिव्स मी अ स्लाइटली लेसर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अप टू even if it is 90% or 85% of what I get in the world market, we will go for homegrown system. He said, Gaurav, I'm willing to get a fighter plane जो कि इंडियन हो, और वो अगर थोड़ा कम भी हुआ ना फॉरेन फाइटर से, अजम्पशन पे बात कर रहे थे, हाइपोथेटिकल बात कर रहे थे एयर चीफ, कि अगर वो फॉरेन फाइटर से कम भी हुआ, 19-20 भी हुआ, तो मैं ले लूंगा इंडियन फाइटर। दिस इज हाउ यू एनकरेज यार, दैट इज हाउ अमेरिका एनकरेजेस। यहां पे तो जो आदमी अच्छा करने की कोशिश करे, सबसे पहले उसके दोनों पैर काट दो। और गोरा जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है यार। एक मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अगर श्रीधर वेंबू ने एक ऐप बनाया और सरकार ने उसको सपोर्ट करा, तो वो आरएसएस का कैसे हो गया? सरकार का तो काम है ना सपोर्ट करना। फिर आप बोलेंगे कि किसी इंडियन ने आज तक ट्विटर, मैं खुद बोलता था, मेरे खुद वीडियोस हैं कि इंडियन ने नहीं बनाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब इंडियन बना रहा है तो एक काम करो, सब मिलके उसकी टांगें काटते हैं, चलो उसको नीचे घसीटते हैं कि तू कैसे आगे चला गया। आप भी आप बनाओ यार। वो कौन सा, उसका कौन सा, श्रीधर वेंबू का फादर कोई अरबपति था, कोई टाटा बिरला की औलाद था, करा ना उसमें, आप भी कर लो यार। अगर आपका कोई एक ऐसा देशवासी है जो मेहनत कर रहा है, जो ईमानदारी से, अब उसके ऊपर एक और इल्जाम लगा दिया कि वो अपनी कंपनी में साउथ इंडियंस को प्रेफर कर रहा है, नॉर्थ इंडियंस को प्रेफर। तमिलनाडु के गांव से काम करता है, वहां पे कौन सा नॉर्थ इंडियन मिलेगा तुम्हें? जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, उसी से तो काम करेगा यार वो। ही लिव्स इन अ विलेज इन तमिलनाडु। It is logical to assume that at least 99.9% people living there would be Tamils. It's logical. अब इसमें क्योंकि आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि उस श्रीधर वेंबू, he's a hard-working guy, he's a genius, he's a visionary. Now you want to pull him down. How do you pull him down? Then you create the north-south divide. Why should you do this? क्यों करना है ये यार? एक और बात मैं पूछना चाहता हूं। दुनिया आपके मुल्क को, आपके देश को, भारत मां को पीछे खींचने के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी टैरिफ को लेके,
चाइना ने कोशिश करी है, ये पूरा जो गलवान वाला मामला हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है टेररिज्म फैला के, सब कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरक्की से सब परेशान है और पीछे खींचने की सब कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं पीछे खींचने की कोशिश? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ना आप रशियन हो, ना आप चाइनीज हो, ना आप पाकिस्तानी, फिर आपको क्या खुजली है? या आप, मैं उनको बोल रहा हूं जिनको बड़ी प्रॉब्लम है श्रीधर वेम्बू से, मैं उनको बोल रहा हूं कि आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है या चाइनीज है या अमेरिकन पासपोर्ट है, क्या खुजली है आपको? What is the specific itch that you have that every day you have to go on social media and vomit against an Indian? What is this? दोस्तों एक बात बताता हूं कि अगर हम चाहते हैं आत्मनिर्भर होना, अगर हम चाहते हैं कि कल डोनाल्ड ट्रंप सा कोई पागल वहां पे आके खोपड़ियों पे पिस्तौल न रखे कि तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, अंदर नहीं घुसने दूंगा, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और जो हम समझते थे आज से 1 साल पहले कि यार ये तो कभी होगा ही नहीं, वो कर दिया ना उसने। आपको पता है अगले निशाने पे क्या है डोनाल्ड ट्रंप के? डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है और काफी टाइम से कहता चला आ रहा है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए। कई इंडियंस ऐसे हैं ना, हम लोग गए थे यहां से यूएस में सेटल हो गए और हमारे 2 बच्चे थे और दोनों के दोनों यूएस में पैदा हुए, तो हमारे दोनों बच्चे यूएस सिटीजन हैं। ऐसा लोग कहते थे, आज भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारा कहना बिगाड़ दूंगा मैं। वो कह रहा है सिटीजनशिप बाय बर्थ होनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं सिटीजनशिप बाय बर्थ, और हो ना हो वो उसको कैंसिल कर देगा जाने से पहले। फिर दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, फिर बोलेगा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहेंगे। इन सब चीजों से अगर निजात पानी है, इन सब चीजों से अगर आपको छूटना है और इन सब चीजों से अगर आपको ऊपर उठना है, तो आपको लोकल इंडस्ट्री को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। आपको खुद के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, आपको भारत मां के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। वो आपको खुजली हो रही है, वो आप करना नहीं चाहते। मैं आपको बात बताऊं, अगर कल मोदी जी अनाउंस कर देना कि हम 10 स्क्वाड्रन खरीद रहे हैं यूएस से, अमेरिका से भारत खरीदेगा 10 स्क्वाड्रन किसी भी जहाज की, फाइटर जेट की, या भारत जितना रूस से तेल खरीद रहा है उतना ही तेल अगले महीने से अमेरिका से खरीदेगा। ट्रंप यहां पे आ जाएगा 26 जनवरी में और मोदी जी के सामने बोलेगा, मोदी जी मुझे बनना है चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड पे, मुझे बुला क्यों नहीं रहे, मैं तो आना चाहता हूं। बता रहा हूं मैं आपको, सारा का सारा पैसे का खेल है। आप बैरक ओबामा को देख लो, आप जो बाइडेन को देख लो, आप किसी को देख लो, लोग दूसरे देश में जाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। और सामान किस कंपनी का? कुछ सरकारी कंपनी का। ये लॉकहीड मार्टिन जो है, F-35 जो जहाज है लॉकहीड मार्टिन, या फिर आपका F-21 जो भारत के लिए इंडिया स्पेसिफिक बनाने की जो बात हो रही है, राइट, वो जो पूरा मैटर है दोस्तों, वो तो प्राइवेट कंपनी का है। अगर प्राइवेट कंपनी का मैटर है तो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों बेच रहा है? क्या उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं प्राइवेट कंपनी से? नहीं, उसको यह बात पता है कि अगर मैं सामान बेचूंगा अपने देश के किसी बिजनेसमैन का, अगर मैं अब्रॉड सामान बेचूंगा तो मेरे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियां आएंगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग आती है वहां पे नौकरियां आती हैं, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाता है। सिंपल सी बात है। ओ भगवान ना करे कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोल दिया कि और अडानी, अच्छा अडानी अंबानी जहां पे ना भी हो वहां पे भी घुसेड़ दो, अडानी अंबानी जहां पे ना हो वहां पे भी घुसेड़ दो, क्योंकि तुम्हें खुजली है इतनी। और कौन सी खुजली है इनको, मैं बताता हूं। राफेल 36 खरीदे, कंपनी बनाती है डसॉल्ट एविएशन, कंपनी बनाती है, उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, वो बनाती है राफेल। ठीक है जी, राफेल एयरक्राफ्ट खरीदना इंडियन एयरफोर्स ने, यानी बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन, चलाने वाली इंडियन एयरफोर्स। भारत सरकार फ्रांस की सरकार को पैसा देती है, भारत सरकार फ्रांस की सरकार को पैसा देती है कि हमें 36 जहाज दे दो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स कह रही है साहब हमारे पास जहाज नहीं है, हमें और जहाज चाहिए। डन, आपको कौन सा पसंद है? राफेल, डन, लाओ 36। अंबानी को पैसा दे दिया। मुझे आज इतने साल हो गए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अंबानी को कैसे पैसा दे दिया। नहीं, अंबानी को पैसा दे दिया, नहीं दे दिया अंबानी को, चौकीदार चोर है, अंबानी को पैसा दे दिया। कैसे दे दिया? मेरी बहस हुई, आप बताइए कैसे दिया, कितना दिया, कब दिया, क्यों दिया, क्या हुआ? गोदी मीडिया दे दिया अंबानी को पैसा। मैंने बोला कैसे दिया भाई, कुछ तो नहीं, दे दिया, आपको नहीं पता, दे दिया। तो भैया अपने देश की जड़ें मत खोदो, अपने देशवासियों के पैर मत काटो। एक इंसान है, श्रीधर वेम्बू है, वो कोशिश कर रहा है कुछ अच्छा करने की, उसकी हेल्प करो।
उसके साथ खड़े रहो, और अगर उसके साथ नहीं खड़े रह सकते तो कम से कम उसकी जड़ें मत खोदो।